योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 8। जिस कारण अविद्या की जगत रूपी विभूतियां हैं, उसका पिछले सर्ग में वर्णन करने के अनंतर कार्य अविद्या का संसार रूपी वन की लता के रूप में वर्णन। सबसे पहले विषय का निर्देश कर वर्णन प्रकार की प्रशंसा करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, इस संसार रूपी अरण्य के एक देश में विद्यमान कूटस्थ चिद्रूप पर्वत के तट में स्थित कार्य अविद्या रूपी लता कब और किस प्रकार विकसित हुई, इसका मैं वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। यह कार्य अविद्या रूपी लता बड़े बड़े मेरु आदि पर्वत रूप पर्वों अर्थात कांड की संधियों से युक्त चिदावारक ब्रह्मांड रूपी त्वचा से आवृत और जन रूपी पत्र अंकुर आदि विकासों से युक्त है। ये तीनों लोग इसकी देह यष्टि यानी अवयव संस्थान है। इस अविद्या रूपी लता में प्रतिदिन वृद्धि प्राप्त करने वाले सुख दुख जन्म स्थिति ज्ञान एवं अज्ञान, ये सब मूल और फल है। सुख आदि में मूल रूपत्व तथा फल रूपत्व का उत्पादन करते हैं। अनुभूयमान संपत्ति आदि सुखों से आगे भी मुझे इससे अधिक संपत्ति प्राप्त होवे, ऐसी राग स्वरूप अविद्या दृढ़ता पूर्वक उत्पन्न होती है और वह अविद्या यज्ञ दान आदि धर्मों द्वारा अंत में सुख रूप फल प्रदान करती ही है। दारिद्र्य आदि दुखों से धन की तृष्णा आदि रूप अविद्या दृढ़तया उत्पन्न होती है और वह पाप वासना से दुष्प्रतिग्रह चौरी आदि अधर्मों में प्रवृत्ति द्वारा उससे भी अधिक दुख रूप फल प्रदान करती ही है। जन्म से भी अविद्या उत्पन्न होती है और वह बाद में जन्मांतर रूप फल प्रदान करती ही है। जन्म से वह सत्ता प्राप्त करती है और बाद में स्थिति रूप फल प्रदान करती ही है। वह अविद्या अज्ञान से वृद्धि प्राप्त करती है और बाद में अज्ञान रूप फल देती ही है। ज्ञान से संवित्ति अर्थात उत्तरोत्तर भूमिका की प्राप्ति स्वरूप ज्ञान वृद्धि प्राप्त करती है और अंत में अर्थात सप्त भूमिका में तत्व ज्ञान रूप फल देती है। प्रसंग प्राप्त विषय का उपादान कर प्रस्तुत लता का ही वर्णन करते हैं। नाना प्रकार के उल्लासों से युक्त वासना रूप सुगंधि से शोभित घनीभूत पल्लवों से चंचल इस सृष्टि रूप लता का शरीर प्रकाशमान हो रहा है, नाना प्रकार के उल्लासों से युक्त है। इसी का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। यह लता दिवस समूह रूप पुष्पों से युक्त, रात्रि रूप चंचल भ्रमरों से समन्वित, रागादि दोषों के कारण दौड़ रहे यानी हिल रहे प्राणी रूप पल्लवों से भूषित और निरंतर कंपनशील है। कर्म रूप वायु के द्वारा पुनः पुनः भ्रमित होकर यह सृष्टि लता कहीं पर यानी किसी अधिकारी प्राणी रूप पल्लव भाग में स्थित विवेक रूप हथनी के ऊपर गिर जाती है। तदंतर उस हथनी द्वारा कभी विचार रूप सूंड के अग्रभाग से वह लता अपने आश्रयभूत विषय रूप वृक्ष से अलग कर कपाई जाती है। इस स्थिति में दुर्वासना रूप धूलि के नष्ट हो जाने पर भी यदि दैवात सूंड से वह छूट जाती है तो पुनः उसी विषय रूपी वृक्ष से लिपट जाती है। उत्पन्न होने वाले मित्र पशु आदि पल्लवों से पूर्ण, उत्पन्न हुए पुत्र पौत्र आदि अंकुरों से दंतुत अर्थात आनंद से किंचित
हाथ से युक्त मुख वाली, सब ऋतु रूप पुष्पों से शोभित तथा संपूर्ण प्रकारों के रसों से युक्त है। जन्म रूपी पर्वों में दुख, रोग आदि रूप सर्पों से छिद्र रहित यानी भरी हुई, मरण रूप शाखाओं के संधिभूत छिद्रों में हठात विदीर्यमान होने से व्याकुल, विषयानुभव से उत्पन्न रागादि मकरंदों से अर्थात पुष्प रसों से युक्त यह लता केवल विचार रूप घुन से नष्ट हो जाती है। यह लता समस्त ऋतु रूपी पुष्पों से शोभित है। ऐसा पहले जो कहा गया है उसका विवरण करते हैं। प्रतिदिन आकाश में चारों ओर से विकसित हो रही चंद्र, सूर्य आदि के सहित नवग्रह रूप ज्योतियों की जो पंक्तियां हैं, वे ही इस सृष्टि रूपी लता के वायु से चंचल हुए पुष्प हैं। हे रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी, आकाश मंडल को पूर्ण करने वाली अर्थात व्याप्त कर स्थित हुई इस लता के ऊपर प्रस्फुरित आकार वाले नक्षत्र ही कली रूपता को प्राप्त किए हुए हैं। चंद्र, सूर्य तथा अग्नि के प्रकाश इस लता के उक्त पुष्प संबंधी पराग है। इसी पराग से यह शुभ्रांगी स्त्री के समान लोगों के मन का आकर्षण करती है, अर्थात लोगों को मनोहर लगती है। यह लता चित्त रूपी हाथी से प्रकंपित, संकल्प रूप मधुर कलनाद करने वाली कोकिल से युक्त, इंद्रिय रूपी सांपों से वेष्टित और तृष्णा रूपी चमड़े से आच्छादित, नील आकाश रूपी तमाल वृक्ष के अवयवों के आश्रय से अत्यंत विस्तार को प्राप्त, आकाश और पृथ्वी रूप चारों ओर को जानु तुल्य संकुचित मूल स्तंभों से युक्त, चतुर्दश भुवन रूपी वाटिकाओं से शोभित, 7 समुद्रों की खाई रूपी सुंदर आलवाल से आवृत एवं संपूर्ण समुद्रों के जल क्षीर आदि से सिंचित होकर ब्रह्मांड खंडों के अधोभाग में विस्तृत जड़ों से बद्ध, काम्य कर्मों के बोधक, तीनों वेदों से चंचल हुए कामी रूप भ्रमरों से युक्त, अतएव उन कामी जनों के भोग्यभूत स्त्री रूप पुष्प समूहों से शोभित, मन के स्पंद रूप वायु से कंपित, स्वाभाविक प्रवृत्ति वाले विपुल जन समूह रूपी मूल, पत्र, कांड आदियों से भ्रमण कर रहे सूक्ष्म कीटों से युक्त, शास्त्र निषिद्ध कर्म रूपी अजगर से व्याप्त, स्वर्ग की स्त्री रूपी पुष्प मंडप से शोभित तथा जीवों के जीवनोपायों से पूर्ण है। इस सृष्टि रूप लता में प्रसिद्ध लता से विलक्षण अन्यान्य भी अनेक तरह के वैचित्र्य हैं। यह दिखलाते हैं नाना से अनेक प्रकार के विषय वासना रूप गंधों से अज्ञों को मत्त करने वाली, विवेकियों के लिए तो अनेक प्रकार के उपशम वैचित्र्य रूपी अनेक पुष्पों से प्रकाशमान, अनेक प्रकार के फलों की पंक्तियों से व्याप्त, अनेक प्रकार के पुष्प एवं फलों के रस तथा पराग से विकसित, विभिन्न विभिन्न आलवालों से, खाइयों से वेष्टित, तरह तरह के पक्षियों से युक्त, अनेक तरह की धूलियों से युक्त होने के कारण रूखी नाना प्रकार के पर्वत रूप जालों से बद्ध, अनेक कला रूप कलियों से युक्त, अनेक वन समूहों से ऊपर को उठी हुई, अनेक पर्वतों के तटों पर आरूढ़ हुई तथा सदा अनेक प्रकार के दलों से शोभित है। वह अविद्या रूपी लता अनेक बार उत्पन्न हो चुकी है और उत्पन्न होने वाली है, अनेक बार मर चुकी है और मरने वाली भी है। वह आधी कटी हुई है और पूर्ण रूप से भी कटी हुई है तथा प्रवाह रूप से नौक कटी हुई भी है। वह अतीत काल में भी थी और वर्तमान काल में भी है। वह सर्वदा असत पदार्थ के सदृश होती हुई भी
सत्य पदार्थ के सदृश बार बार अत्यंत पल्लवित होती है तथा नित्य शोष को प्राप्त होती है। यह कार्य अविद्या निश्चय ही महती विषलता है, क्योंकि अविचार से इसका आश्लेष यानी संबंध होने पर यह तत्क्षण संसार रूप विष से जनित मूर्छा देती है और पूर्वापर विचारित होने पर तत्क्षण नष्ट हो जाती है। कार्य अविद्या के स्वरूप का विचार करने वाले तत्वविद के प्रकाशमान पूर्ण आत्मा में वह अंतः विलीन यानी बाधित हो जाती है और अज्ञानी पुरुष में तो भीतर चारों ओर से अनुवृत्त होकर अवस्थित रहती है। इस अनुवृत्ति का विस्तार पूर्वक निरूपण करते हैं। इतः इत्यादि से कहीं तो यह सृष्टि रूपी लता के समीप कहीं जल है, कहीं पर्वत है, कहीं तो नागों से युक्त है और कहीं देवताओं से सुशोभित है, कहीं तो वह पृथ्वी रूपता को प्राप्त हुई है और कहीं द्युलोक रूप से अवस्थित हुई है। उन्होंने कहीं चंद्र और सूर्य रूपता प्राप्त कर ली है और कहीं तो तारों के आकार को धारण किया है। यह सृष्टि रूपी लता कहीं तो तम रूप है, कहीं तेजो रूप है, कहीं आकाश रूप है, कहीं सस्य श्यामला अशेष विशेष धान्यों से पूर्ण है, कहीं पृथ्वी रूप है, कहीं शास्त्र रूप है, कहीं वेद रूप है, तो कहीं प्रलय और सुसुप्ति से विवर्जित है, कहीं पक्षी रूप होकर उड़ती है, कहीं देव रूप होकर उत्थित होती है, कहीं स्थाणु होकर स्थित है और कहीं पवन भाव को प्राप्त हुई है, कहीं पर नरक रूप होकर पाताल कुहर में विलीन रहती है, तो कहीं स्वर्ग में विलास करती है, कहीं देव पद को प्राप्त हुई है, तो कहीं कृमि रूप होकर स्थित हुई है, कहीं विष्णु रूपा है, कहीं ब्रह्मा रूपा है, कहीं रुद्र रूपा है, कहीं सूर्य रूपा है, कहीं अग्नि रूपा है, कहीं वायु रूपा है, कहीं चंद्र रूपा है, तो कहीं यम रूपा है। हे श्री राम जी, इस समस्त भुवनों में उत्कृष्ट प्रभाव से चारों ओर व्याप्त हुए समस्त पदार्थों का संहार करने वाले महादेव से लेकर अव्याकृत पर्यंत अथवा अल्प प्रभाव के कारण जर्जर तृण रूपता को प्राप्त हुआ, जो कुछ यह दृश्य प्रस्फुरित हो रहा है, उस सब को तत्व ज्ञान द्वारा बाध करने के योग्य अविद्या स्वरूप ही समझो। उसका अतिक्रमण अर्थात बाध हो जाने पर आत्मा का लाभ यानी मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। 8वां सर्ग समाप्त। योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 9। 3 गुणों के विभाग, महादेव आदि की शुद्ध सत्व रूपता, विद्या एवं अविद्या के स्वरूप तथा उन दोनों से रहित वस्तु का वर्णन। पहले सर्ग के अंतिम दृश्यं स्फुरन्नम इत्यादि पद्य से जो महादेव जी आदि में अविद्या रूपता का प्रतिपादन किया गया है, वह एकदम असंभव है, क्योंकि ऋतं सत्यं परं ब्रह्म। घृत रीति घनीभूत सच्चिदानंद विग्रह इत्यादि श्रुति स्मृतियों में पर ब्रह्म रूपता तथा सच्चिदानंद रूपता का उनके स्वरूपों में प्रतिपादन किया गया है। महादेव जी को अविद्या रूप मानने में ईशानः सर्व विद्यानाम इत्यादि श्रुति प्रतिपादित सर्व विद्याधिपतित्व का भी विरोध होगा। वासुदेव स्वरूप तुरीय तथा पर ब्रह्म रूप है, यह भी पुराणों में प्रसिद्ध है। ऐसी स्थिति में महादेवादि की अविद्या रूपता नहीं हो सकती। यों शिवादि में अविद्या रूपता की असंभावना कर रहे श्री राम जी प्रसंगतः उसके रहस्य को भी जानने की इच्छा से पूछते हैं। श्री राम जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आकृति मात्र से आविर्भूत अत्यंत शुद्ध स्वरूप शिव विष्णु आदि भी
अविद्या स्वरूप ही है। इस प्रकार आपकी युक्ति का श्रवण कर मैं मिथ्या भ्रांति को प्राप्त हो गया हूँ। कृपा पूर्वक आप उसका निवारण कीजिए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, चूंकि निर्विकार शुद्ध चित्त का घी की नाई स्वतः घनी भाव या मूर्ताकार हो नहीं सकता, इसलिए वे दोनों मायाधीन विवर्त युक्त ही हैं, यह मानना पड़ेगा। परंतु श्रुति प्रतिपाद्य निर्विकार पर ब्रह्म स्वरूपता के साथ विरोध न हो, इसलिए विवर्तत्व प्रयोजक माया का अंश स्वच्छ सूक्ष्मतम स्वरूप का अनावरक कहा जाता है। उसी को शुद्ध सत्व कहते हैं। शुद्ध सत्व अत्यंत स्वच्छ, चित्त प्रतिबिंब का ग्राहक, सर्व विद्या का उद्दीपक, स्वरूप का अनावरक है। इसलिए प्रकृति में सर्वाधिपतित्व का विरोध नहीं हो सकता। यत्र त्वस्य सर्वमात्मयवाभूत तत्केन कं पश्येत् भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति है इत्यादि श्रुतियों से हम लोगों के तत्व ज्ञान से बाध्य होने के कारण उक्त अंश में अविद्या रूपता है, इसलिए यहाँ पर कोई असंभावना है ही नहीं। इस आशय से उत्तर देने की इच्छा वाले श्री वशिष्ठ जी उक्त कल्पना क्रम का उपक्रम करने के पहले सर्वप्रथम अधिष्ठान का दिग्दर्शन कराते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, संवेद्य से जगदाकार से रहित, सर्वविध उपद्रवों से वर्जित, समस्त जगत के संस्कार से संयुक्त, माया से सबल होने के कारण सर्वात्मक अतएव सच्चित प्रकाश से प्रचुर, कल्पनाओं से निर्मुक्त एकमात्र सत्स्वरूप ब्रह्म ही जगत की उत्पत्ति के पहले था। श्री राम जी, सृष्टि के आरंभ काल में अपनी सत्ता से स्थित हुई जगत संस्कार के उद्बोध स्वरूप कला, चिदाभास स्फूर्ति, जल आदि में आवर्त लेखा के सदृश कुछ पृथक स्वरूप की नाई गुण और गुणी के भेद व्यवहार की योग्यता रूप से आविर्भूत होती है। जिस प्रकार मध्याह्न प्रकाश, मंद प्रकाश और छाया में सूर्य से विभिन्न तेज के अपकर्ष की कल्पना की जाती है, उसी प्रकार उक्त कला की सूक्ष्म, मध्य तथा स्थूल यों तीन प्रकार से कल्पना की जाती है। सूक्ष्म कल्पना के पीछे उसकी कल्पना करने वाले के द्वारा हिरण्य गर्भ के रूप से मध्य कला, फिर उसके बाद स्थूल विराट के आकार से स्थूल कला के रूप में ज्ञात होकर वह उसी प्रकार स्थित रहती है। चूँकि यह अव्याकृतोपाधि रूपा सत्व, रज और तमो रूपा प्रकृति त्रिधा अवस्थित है, अतएव इस सूक्ष्म आदि अवस्थाओं में भी तीन तरह से कल्पित होती है। प्रश्नोत्तरों की अनुरूपता के लिए प्रकृति की अविद्या रूपता बतलाते हैं। हे श्री राम जी, सत्व आदि तीन गुण स्वरूप धर्मों से युक्त प्रकृति ही अविद्या है। यही प्राणियों का संसार है। इससे प्रकृति से पार पा जाना ही परम पद यानी मोक्ष कहलाता है। कार्य अविद्या और कारण अविद्या, इन दोनों अविद्याओं में अनुगत एक एक गुण के अवान्तर तीन तीन भेद बतलाते हैं। इस प्रकृति रूपी अविद्या में जो तीन गुण बतलाए गए हैं वे भी तीन प्रकार के हैं, यानी सत्व, रज, तम। इनमें से प्रत्येक गुण का तीन तीन प्रकार से भेद होता है। भद्र, इस प्रकार यह अविद्या गुण भेदों से 9 प्रकार से विभक्त हो जाती है, यानी सूक्ष्म, मध्य और स्थूल अविद्या का प्रत्येक सह तीन तीन भेद होकर 9 तरह की हो जाती है। जो भी कुछ यह दृश्य प्रपंच दिखलाई पड़ता है वह सब इसी अविद्या में आश्रित है। पहले विभाग में सत्वांश का उदाहरण देते हैं। भद्र, ऋषि मुनि सिद्ध
नाग, विद्याधर देवता ये अविद्या के सात्विक अंश स्वरूप हैं, यह आप जानिए। उसके अवान्तर विभाग में 3 विभागों का भी दिग्दर्शन कराते हैं। श्री रामभद्र इस सात्विक विभाग के नाग, विद्याधर ये तामसिक अंश स्वरूप हैं, मुनि, सिद्ध ये रजोगुण के अंश स्वरूप हैं और शिव, विष्णु आदि देवता सात्विक अंश रूप हैं। शिव आदि सत्व गुणांतर्गत शुद्ध सत्व रूप है। इसमें युक्ति कहते हैं। सत्व जाति रूप देव योनि में शिव, विष्णु आदि अविद्या के प्राकृतिक गुणों से कभी भी अविद्या रूप आवरण को प्राप्त न होकर स्वाभाविक ही विद्या से स्वरूप पद को सदा ही प्राप्त हुए, अतः वे शुद्ध सत्व स्वरूप हैं। इससे ब्रह्मा और शिव में राजस एवं तामस रूपता की मूर्ख मनुष्यों में जो प्रसिद्धि है उसका खंडन हुआ समझना चाहिए। इसलिए उनके उपासकों को भी ज्ञान प्राप्ति के द्वारा पुनर्जन्म की निवृत्ति होती है। यह अत्यंत प्रसिद्ध है। हे श्री राम जी, सात्विक शिवादि मूर्ति त्रयात्मक प्राकृत अंश की जो उपासना करता है वह पुनः इस संसार में उत्पन्न नहीं होता, इसलिए वह मुक्त कहलाता है। इसलिए शिवादि 3 मूर्तियों में आवरण न होने के कारण जीवन मुक्तता स्वाभाविक है। इस आशय से कहते हैं, हे महामते, उक्त हेतु से शुद्ध सत्व गुण के अंशभूत रुद्र आदि पुरुष जगत स्थिति काल में जब तक देह धारण करते रहते हैं तब तक मुक्त होकर स्थित रहते हैं। ये महात्मा देह स्थिति पर्यंत जीवन मुक्त होकर स्थित रहते हैं और देह का अंत हो जाने पर विदेह मुक्त होकर शुद्ध ब्रह्म स्वभाव में स्थित हो जाते हैं। प्रश्न के समाधान का उपसंहार कर प्रस्तुत विषय की प्रस्तावना करते हैं। इस प्रकार विद्या रूपता को प्राप्त हुआ, यह जो अविद्या का सात्विक स्वरूप बीज भाग है वह फल रूपता यानी कार्य अविद्या रूपता को प्राप्त होता है और उसका प्रलय होने पर बीज रूपता यानी कारण अविद्या रूपता को प्राप्त होता है। कार्य अविद्या के उदय और प्रलय का आधार होने से भी विद्या शरीरी वे शिवादि अविद्या रूप ही है, यूं कहते हैं। कारण अविद्या के अंतर्गत जो शुद्ध सत्व अंश है वह विद्या है। उस विद्या से अविद्या उस प्रकार उदित होती है जिस प्रकार जल से बुदबुदे उत्पन्न होते हैं और जिस प्रकार बुदबुदे जल में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार उस विद्या में ही कार्य अविद्यात्मक सृष्टि विलीन हो जाती है। इसलिए विद्या और अविद्या का भेद भी कल्पित ही है, यह सिद्ध हुआ। जैसे जल और तरंग की द्वित्व भावना से ही भिन्नता है, वैसे ही विद्या और अविद्या की दृष्टि में भेद भावना से ही भिन्नता है, वस्तुतः नहीं। जिस प्रकार परमार्थतः जल और तरंग की एक रूपता ही है, उसी प्रकार अविद्या और विद्या भी एक रूप ही है, पृथक कुछ भी नहीं है। विद्या दृष्टि से विद्या और अविद्या दोनों का बाध होने पर सुतरां उनके भेद की प्रसक्ति नहीं हो सकती। परमार्थतः सधिष्ठान में विद्या और अविद्या नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। अतः विद्या और अविद्या दृष्टि का यानी उनका भेद विरोध आदि दृष्टि का परित्याग कर यहाँ जो कुछ अवशिष्ट रहता है वही वास्तव में विद्यमान है। शंका हो कि विद्या दृष्टि से बाध्य होने के कारण अविद्या दृष्टि का त्याग भले ही हो, परंतु उसकी बाधिका विद्या दृष्टि का त्याग किससे होगा? हे रघुकुल भूषण, बाध के द्वारा अविद्या का अस्तित्व मिट जाने पर अविद्या निरूपित अविद्यानिष्ठ बाध्यता का आश्रय लेकर आने वाली बाधकता की सिद्धि ही नहीं हो सकती।
और विद्यमान प्रतियोगी के अधीन होने से व्यावृत्ति की अर्थात भेद की भी प्रसिद्धि नहीं हो सकती। अतः विद्या और अविद्या दृष्टि का अस्तित्व ही नहीं। इसलिए आप अवशिष्ट ब्रह्म रूप पद पर सुस्थिर हो जाइए। न अविद्या नाम का पदार्थ है, न विद्या नाम का ही पदार्थ है, इसलिए यह कल्पना व्यर्थ है। तब कौन वह अवशिष्ट वस्तु है, उसको दिखलाते हुए बोध के पहले वही अविद्या रूप से कल्पित है, ऐसा कहते हैं। वास्तव में आत्मा से अतिरिक्त अवशिष्ट कुछ भी नहीं है। यदि कुछ है तो वह एकमात्र चित वस्तु ही संवित रूप से अवस्थित है। श्री राम जी, वही अवशिष्ट चित वस्तु जब अज्ञात स्वरूप रहती है तब वह अविद्या कही जाती है, और जब विदित हो जाती है तब वही सत्स्वरूप एवं अविद्या क्षय इस नाम से कही जाती है। छाया और धूप की नाई परस्पर विरुद्ध विद्या और अविद्या दोनों में से विद्या का अभाव होने पर अपने मनोवांछिन्न चैतन्य में अविद्या नामक मिथ्या कल्पना का उदय होता है। श्री रामभद्र, उन परस्पर विरुद्ध विद्या और अविद्या दोनों में से अविद्या का बाध से चैतन्य में विलय हो जाने पर उक्त दोनों कल्पनाएं क्षीण हो जाती हैं और उनका चैतन्य में अवस्थान हो जाता है। फिर परिपूर्ण नंदात्मक प्राप्तव्य चैतन्य परब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है। शंका हो कि बाध न होने के कारण विद्या भी परिशिष्ट रूप से क्यों नहीं रहती, तो इस पर कहते हैं, हे राघव, अविद्या के विनाश से विद्या कल्पना भी उस तरह क्षीण हो जाती है जिस प्रकार लकड़ी के विनाश से अग्नि। जो अवशिष्ट रहता है वह सर्वबाधात्मक होने से कुछ भी नहीं है और परमार्थता सदरूप होने से कुछ है भी। यह सब उसी से व्याप्त है। अतएव उसका दर्शन ही तत्वतः सर्वदर्शन और सर्वबाध दर्शन है। उक्त तात्विक रूप से वहाँ परम चिति में सब कुछ उस प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार वट बीज में फल पुष्प आदि से युक्त वट वृक्ष दिखाई पड़ता है और माइक स्वरूप से कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि अज्ञानावृत दशा में वह अकिंचित स्वरूपी है, तथापि वट बीज की नाई व्याकृत और अव्याकृत दोनों अवस्थाओं में स्थूल सूक्ष्मीभूत सर्वात्मकत्व रूप किंचित स्वरूपता प्रसिद्ध है। सर्वविध शक्तियों का आश्रय ही किंचित वस्तु रूपत्व है। वही समस्त पराक्रमों की पिटारी है। वह आकाश से भी बड़ा शून्य स्वरूप है और चिदात्मक होने से शून्य स्वरूप भी नहीं है। जैसे सूर्यकांत मणि में अग्नि है अथवा जैसे दूध में घी है, वैसे ही उस चिदात्मक शून्य में यह सब अवस्थित है। जैसे अग्नि से विस्फुलिंग बाहर निकलते हैं अथवा जैसे सूर्य से रश्मियां बाहर निकलती हैं, वैसे ही देश काल और क्रम के उदय काल में ये प्रसिद्ध सब जीव संवित्तियां ब्रह्म चैतन्य से प्रस्फुरित होती है। इसलिए अग्नि स्फुलिंग आदि न्याय से जीवों का उपाधियों के साथ चैतन्य से निकलना श्रुतियों में प्रसिद्ध है। इसलिए वह ब्रह्म समस्त जीव संवित्तियों का कोश है, ऐसा कहते हैं। जैसे समुद्र तरंगों का और निर्मल मणि रश्मियों का कोश है, खजाना है, वैसे ही अनंत जीव संवित्ति रूपी ब्रह्म स्थानीय रश्मियों का वह अविनाशी कोश है। निर्गमन की अवधि के कथन और मणिप्रभा के दृष्टांत से जीव और जगत की ब्रह्म से अन्यत्र स्थिति की प्रसक्ति का वारण करते हुए कहते हैं, घटों में आकाश की नाई, समस्त वस्तुओं में बाहर और भीतर में सत्स्वरूप अविनाशी
अर्थात त्रिविध परिच्छेद से शून्य चैतन्य वस्तु सदा सर्वदा विद्यमान रहती ही है। तात्पर्य यह है कि जैसे घट के उदर में व्याप्त आकाश का घट के आगमन और निर्गमन से आकाश में औपचारिक आवागमन होता है, वैसे ही जीव का भी आगमन निर्गमन औपचारिक ही है, वास्तविक नहीं है। इसी प्रकार जीव में कर्तृत्व भी औपचारिक ही है, इस आशय से कहते हैं। जिस प्रकार लोहे में स्पंदन होने पर स्वतः क्रियाशून्य भी अयस्कांत मणि चुंबक में कर्तृता कही जाती है, उसी प्रकार स्वतः क्रियाशून्य भी आत्म चैतन्य में कर्तृता कही जाती है। श्री राम जी, जिस प्रकार चुंबक की एकमात्र सन्निधि से ही जड़ लोह स्पंदित होता है, वैसे ही एकमात्र चैतन्य सत्ता की सन्निधि से ही अचैतन्य रूप देह स्पंदित होता है। प्रतिपादित अर्थ का संक्षेप से उपसंहार करते हैं। जगत के एकमात्र उपादान स्वरूप उस चिद्रूप अज्ञात ब्रह्म में पूर्वानुभूत जगत कल्पित वासना से जनित उत्तरोत्तर कल्पना से ही यह जगत उस प्रकार अवस्थित रहता है जिस प्रकार चित्र विचित्र चंचल तरंग समूह जल में स्थित रहता है। आकाश की अपेक्षा भी मूर्त अमूर्त रूप शून्य उस पर ब्रह्म के ज्ञात होने पर कुछ भी भिन्न पदार्थ ज्ञातव्य रूप से बाकी नहीं रहता। 9वां सर्ग समाप्त।